नमस्कार दोस्तों, बिहार में आज से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। शुरुआत हो रही है सासाराम से, रोहतक जिले से। और राहुल गांधी की इस यात्रा में अलग अलग जगहों पर तेजस्वी यादव भी होंगे। आज शुरुआत में तेजस्वी यादव भी हैं और तमाम दिग्गज नेता हैं महागठबंधन के। लेकिन वोट अधिकार यात्रा का क्या मतलब है और क्या ये यात्रा महागठबंधन को इस चुनाव में जीत का रास्ता दिखाएगी? क्योंकि जिस तरह से वोट चोरी को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मुद्दा बनाया और जिस तरह से एसआईआर को लेकर तमाम विसंगतियां आई और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का हम आदेश आया, उसके बाद इस वोट यात्रा के क्या मायने? तो पहले तो अचानक आपको लग रहा है कि जैसे कोई मुद्दा मिल गया। बात ये नहीं है, बात ये है कि मालूम था चोरी हो रही है, लेकिन सुराग नहीं मिल रहा था। अब वो हाथ में आ गया, चोरी हो रही है, साबित हो गया, चोर कौन है पहचान में आ गया। अब चोर को सजा दिलवानी। तो ये पवन खेड़ा साहब हैं। मैंने शुरू में पर्चा नहीं कराया, जानबूझ के सवाल पहले पूछ लिया। पवन खेड़ा साहब मीडिया के प्रभारी हैं कांग्रेस के। पीछे विशाल मंच लगा है, यहाँ पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम नेताओं के भाषण होने, अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं और लगभग 22 जिले कवर करेंगे। 1300-1400 किलोमीटर के लगभग यात्रा, 1300 किलोमीटर की यात्रा है, दर्जनों विधानसभा क्षेत्र। तो वोट चोरी जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं, यहाँ सभा में भी आप कहेंगे, क्या लगता है कि जनता को ये समझ में बड़े पैमाने पर आएगा कि बहुत बड़ा मुद्दा है? तो 65 लाख लोग कटे, उनमें से कुछ लोग होंगे जिनको लगा मेरा कटा, लेकिन जो 7 करोड़ 24 लाख हैं वो भी इस तरह से इसको समझेंगे। सबको समझ में आ रहा है कि कल उनकी बारी भी आ सकती है और वोट एक ढाल भी है, एक तलवार भी है। वही अगर चोरी हो जाए तो फिर आपका सुरक्षा कवच खत्म। फिर आपके पास क्या अधिकार बचा? एक ही तो अधिकार है आपके पास, जो आपको पहचान देता है, जो आपको सरकारी योजनाओं से लाभ पहुंचाता है, वो सब कुछ छीन लिया जाएगा। ये एक वोट को आप सिर्फ वोट मत देखिए, ये आपको तमाम योजनाओं से लाभान्वित भी आप नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, आप भारतीय हैं भी या नहीं है, यह भी सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये जो यात्रा आपकी जा रही है, इसमें हर जगह तेजस्वी होंगे? कांग्रेस की यात्रा माने, महागठबंधन की यात्रा माने? ये इंडिया की यात्रा है, इंडिया को बचाने के लिए है, इंडिया अलायंस की यात्रा। ये जो 65 लाख लोगों के नाम कटे, जिसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सबके नाम पब्लिक में डोमेन में डालेगा और अगर उसमें बहुत सारी विसंगतियां नहीं मिली तो फिर चुनाव आयोग कहेगा कि देखो इन्होंने हल्ला शोर शराबा। तो दीजिए, आज 3 बजे उनकी प्रेस वार्ता है। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा अचानक प्रेस वार्ता करने की क्यों सूझी। सोर्सेज कर रहे हैं या वो खुद कर रहे हैं? क्योंकि आजकल तो जब देखो सोर्सेज से खबरें आती हैं। अब सोर्सेज के कितने वोट हैं हमें ये भी नहीं मालूम। हो सकता है सोर्सेज की एक अलग वोटर्स लिस्ट निकले। तो इसमें क्या लग रहा है आपको कि ये नाम काटने के पीछे कोई इंटेंशन होगा, कटा, या जेन्युइन भी हो सकता है? बात है, इंटेंशन है। जिन लोगों को आपने मृत घोषित कर दिया, वो जीवित चाय पी रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। अब बताइए, इससे ज्यादा बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तो अब जो ये आपकी यात्रा है जिसमें 22-23 जिलों में, इसमें वोट अधिकार के अलावा कुछ मुद्दे होंगे जो बिहार के जरूरी मुद्दे हैं 20 सालों का? बुनियादी मुद्दा है, इसी बुनियादी मुद्दे से बाकी सब कुछ उपजता है। इससे बड़ा मुद्दा और अभी कोई नहीं हो सकता। तो फिर यही बीजेपी कह रही है ना कि आपको इस बहाने एक मुद्दा मिल गया, वरना बीजेपी कोई मुद्दा ही नहीं था। आप चोरी नहीं करते या कर ली थी तो पकड़े नहीं जाते, चोरी भी की, पकड़े भी गए और अब कह रहे हैं साहब पकड़ क्यों लिया और समय पर क्यों नहीं पकड़ा? इसमें एक सवाल है जो मैंने पहले पूछा, फिर बात है कि जो 7 करोड़ 24 लाख जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में हैं, हालांकि वो फाइनल लिस्ट में हो सकता है उसमें कुछ एम्बिग्विटी हो, कुछ कटे, उनको क्यों समझ में आएगा कि ये वोट कटने से हम इम्पैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि वो कटे नहीं। क्योंकि हो सकता है कल उनकी भी बारी आए। जब मेरे पड़ोस में चोरी होनी शुरू हो जाती है तो मैं भी सजग हो जाता हूँ कि साहब मैं भी अपना ध्यान रखूँ, कहीं कल को मेरी चोरी नहीं हो जाए। तो ये तो मानवीय प्रवृत्ति है। तो आपने कुछ एसेस किया है आप लोगों ने इंटरनली कि जिनके वोट कटे वो किसी समाज विशेष के हैं, किसी धर्म विशेष के हैं, किसी जाति विशेष के? सरनेम देख के काटा जाता है, ऑक्यूपेशन देख के काटा जाता है। कोई दिहाड़ी मजदूर है उसको काट दो, कोई अल्पसंख्यक है उसको काट दो, कोई दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है उसको काट दो। यही इनका तरीका रहा है, यही पैटर्न रहा है। लेकिन देखिए, वोट कटेगा तो जो बीजेपी सपोर्टर होगा उसका भी कट सकता है। आप देख लीजिए ना कहाँ कितने कटे हैं। आपको हमने महादेवपुरा का पूरा दिखाया और भी कई जगह हमारी रिसर्च चल रही है, वाराणसी भी उसमें इंक्लूडेड है। आप हैरान हो जाएंगे जब फाइंडिंग्स बाहर आएंगे। अच्छा, एक सवाल, चूंकि बहुत सारे लोग अब अचानक आ गए, मैं तो लंबी बात करना चाह रहा था लेकिन बहुत सारे मीडिया वाले आ गए। भाई ये बीजेपी के साथी हैं। हाँ, कोई बात नहीं, साथी हैं, सबको बात भी करनी है। भाई सवाल ये उठता है कि अगर फर्जी वोटर हैं तो उनके नाम बाहर जाने चाहिए, अगर बोनाफाइड वोटर नहीं हैं तो जाने चाहिए, जेन्युइन वोटर आने चाहिए। तो आप लोग इतना हाय तौबा कर रहे हैं, बीजेपी का यही कहना। लोगों को आप मरा हुआ दिखा दोगे तो हाय तौबा तो करेंगे ना, वो भी करेंगे, हम भी करेंगे।
ये तो उनका मतलब जीवित रहने के लिए भी अब सर्टिफिकेट चुनाव आयोग देगा, भारतीय हो या नहीं उसका भी सर्टिफिकेट चुनाव आयोग देगा, योजनाओं का लाभ आप ले पाओगे या नहीं वो भी चुनाव आयोग तय करेगा। ये कौन सा चुनाव आयोग आ गया है साहब? चुनाव आयोग किसी के कहने पे तय कर रहा है? चुनाव एक और क्या? संवैधानिक संस्था है। कहाँ से दिख रही है आपको? लग रहा है ये संवैधानिक संस्था? नहीं, आपको क्यों नहीं लग रहा है बिल्कुल नहीं संवैधानिक? लग रहा है। इस तरह के जवाब, इस तरह से लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जवाब देने की जो तरीका होना चाहिए वो भी नहीं है इनमें। डरे हुए घूम रहे हैं, सोर्सेज के पीछे छिप रहे हैं। पिछले वाले शेरो शायरी के पीछे छिपते थे, ये सोर्सेज को लेकर आ गए हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, बात करिए। और मैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं हूँ सासाराम में, वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम नेता आज से यात्रा पर निकलेंगे। करीब करीब 22-23 जिलों का कवरेज होगा। और ये जो सासाराम है रोहतास ज़िले में आता है और ये शाहबाद इलाका बोलते हैं, जिसमें कैमूर है, सासाराम है और आसपास 4 ज़िले हैं कुल यहाँ के। और ये एक तरह से देखें तो महागठबंधन का गढ़ रहा है। पिछले चुनाव में भी 22 सीटों में मेरे ख्याल से 19 सीटें यहाँ महागठबंधन जीती थी, तो महागठबंधन का गढ़ रहा। रोहतास की अगर बात करें, रोहतास ज़िले में अगर मुझे ठीक से याद है 7 सीटें विधानसभा की हैं। पिछले चुनाव में सारी की सारी सीटें महागठबंधन जीती थी और बीजेपी का एक तरह से 2020 के चुनाव में खाता भी नहीं खुला था। लेकिन अब इस इलाके से शुरुआत है, तमाम नेताओं का आना शुरू हो गया है। जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, वो भी यहाँ पंडाल में आने लगे हैं। और उसके बाद राहुल गांधी के आने के बाद उनकी सभा होगी। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव में करीब करीब 2.5 महीने बाकी हैं। जिस तरह से महागठबंधन ने, राहुल गांधी ने, आरजेडी ने, बाकी जो महागठबंधन के सीपीआईएम माले हैं, सीपीआईएमएल है, तमाम घटक दलों ने जिस तरह से वोट चोरी को